गर्दन सीधी करके आराम से बैठ जाएंगे। महर्षि पतंजलि ज्वाला लिखित मंत्र चैटिंग करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनिना पतञ्जलिं प्राञ्जलयानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलयानतोऽस्मि। बहुत अच्छे पंकज जी। और किसको याद है ये प्रेयर? हैंड रेज करिए। हाँ, शोभा चौधरी आप सुनाइए, जल्दी जल्दी केवल सुनाते चले जाइए। शोभा जी। जी सर। योगेन चित्तस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। बहुत अच्छे। कायराज शर्मा। सर मैं सुनाऊं? हाँ जी मोनिका जी अभी। कायराज शर्मा जी। योगेन चित्तस्पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं आनतोऽस्मि। ठीक है। कायरा शर्मा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वेदकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। शर्मा जी पातंजलि न बोल के पतंजलि, पतंजलि बोलिए। पातंजल योग सूत्र ग्रंथ का नाम है और वहीं पे बोले हम पतंजलि ऋषि का नाम है। तो यहाँ प्रेयर किसकी की जा रही है? पतंजलि की। तो आपको पा ना बोल के क्या बोलना है? पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओके सर। नेक्स्ट टाइम से ऐसे। श्रुति जैन आप बताइए। श्रुति जैन। यस सर। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैनकेन योपाकरोतं प्रबलं मुनिना पतञ्जलि प्राञ्जलिनानतोऽस्मि। और थोड़ा ठीक से याद करना और रिवाइज करना है श्रुति जी, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग वाचाम जो है ना वो वाचाम है, ना कि वाचम है, ना वाचान है। वाचाम वाचाम बोलना है आप लोगों ने, ठीक है। वहाँ पे वो जो वर्ड है। अभी रिया गुप्ता और सुनाइए। हाँ जी सर वो करोतम है कि करोत्तमम करके है? ये वाला। योपा करोत्तम, योपा करोत्तम, ठीक है। अच्छा ओके सर। हाँ जी रिया गुप्ता। योगेन चित्तस्य पदेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। बाकी और नेक्स्ट टाइम सभी से प्रेयर सुनी जाएगी। अभी तो जिसने हैंड रेज किए थे उनको मौका दिया गया और मैं रैंडमली किसी का भी नाम बोला करूंगा आगे से। आप लोग सभी इस प्रेयर को याद कर लें
आप लोगों से ये आशा की जाती है कि आपको सबको ये प्रेयर याद होनी चाहिए, ठीक है, और वो भी विद मीनिंग। अभी लास्ट कक्षा में हम लोगों अब तक 1 to 30 सूत्र किस चैप्टर के, समाधिपाद के चैंटिंग कर चुके हैं। आज इससे आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे से। शुरू से 1 से लेकर के 20 तक मैं केवल एक बार चैंट करूंगा, और बाकी फिर 21 to 30 2 टाइम्स चैंट करूंगा, और फिर 30 के बाद हम 3 to 4 टाइम्स चैंट करके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। आप सुनिए, स्क्रीन आपको विजिबल है मेरी? यस सर। यस सर। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोष स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः शतु दीर्घ काल नैरन्तर्य षत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् तत्परं पुरुषख्यातेर्गुणवैतृष्ण्यम् वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वकैतरेषाम्। इसके बाद 2 टाइम्स 21 तीव्र संवेगानामाशन्नः तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदु मध्याधिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः मृदु मध्याधि मात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा ईश्वर प्रणिधानाद्वा 24 क्लेश कर्म विपाकाशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः क्लेश कर्म विपाक आशयैर परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तस्य
वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् तज्जपस्तदर्थ भावनम् 29 ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च 30 व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्तरायाः व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेन्तराया। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट कक्षाओं में पढ़ लिया है। अब 31 से आप ध्यान से सुनिए। दुःख दौर्मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः दुःख दौर्मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः दुःख दौर्मनस्यांगमे जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः 32 तत् प्रतिषेधार्थ मेकतत्वाभ्यासः तत् प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः तत् प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः तत् प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः 33 मैत्री करुणा मुदितोपेक्षणा सुख दुःख पुण्या पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनम् मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणां सुख दुःख पुण्या पुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनम् मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणां सुख दुःख पुण्य अपुण्य विषयाणां भावना तश्चित्त प्रसादनम् 34 प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य 35 विषयवती वा प्रवृत्ति रुत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसः स्थितिनिबन्धिनी 36 विशोका वा ज्योतिष्मती विशोका वा ज्योतिष्मती विशोका वा ज्योतिष्मती 37
वीतरागविषयं वा चित्तम् वीतरागविषयं वा चित्तम् वीतरागविषयं वा चित्तम् 38 स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनं वा स्वप्न निद्रा ज्ञान आलंबनं वा। ठीक है 39 यथाभिमतध्यानाद्वा यथाभिमतध्यानाद्वा यथाभिमत ध्यानाद्वा। Now 40 परमाणु परम महत्वान्तोष्य वशीकारः परमाणु परम महत्वान्तोष्य वशीकारः परमाणु परम महत्वान्तोष्य वशीकारः परमाणु परम महत्वान्तोष्य वशीकारः। आगे और देख लेते हैं थोड़ा सा 4-5 मिनट। 41 क्षीण वृत्तिरभिजातस्येव मणेर गृहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता क्षमापत्तिः क्षीण वृत्तिरभिजातस्येव मणेर गृहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः क्षीण वृत्तिरभिजातस्येव मणेर गृहीतृ ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता क्षमापत्तिः। 42 तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा शवितर्का समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः तत्र शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। 43 स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येव अर्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थमात्र निर्भाषा निर्वितर्का। 44 एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता एतैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। 45 सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानं सूक्ष्म
विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। ठीक है, आज हमने 31 to 45 सूत्र कवर अप किए। मुझे उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा, और यदि लग रहा है कि ये सूत्र दिक्कत कर रहा है तो आप वो सूत्र संख्या बताइए और दोबारा चेंज कराइए, और आप लोग अभ्यास करिए अपने आप ही। सर 34 एक बार बता दीजिए। 34 और बताइए, कोई किसी का, दूसरे का, किसी का। सर 31 वो बड़ा है तो हो नहीं रहा है। 31 ठीक है। 34 सुनिए पहले। प्रच्छर्दन, यहाँ पे ना एक रा और होता है, देखो यहाँ थोड़ा सा इसमें मिस प्रिंटिंग लग रही है मुझे। ऐसे दा पे ना रा उड़ा रहता है, ऐसे दा पे रा उड़ा होता है। तो प्रच्छर्दन, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, तो कैसे बोलेंगे इसे? प्रच्छर्दन, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। ठीक है, अब 31 देखिए। दुख दौर्मनस्यांगमेजयत्व, यहाँ तक लाएंगे। दुख, फिर दौर मनस्य, फिर अंग में जयत्व, अंग में जयत्व, यहाँ तक आएगा ये, यहाँ तक। फिर आएगा श्वास, और फिर आएगा प्रश्वासा, फिर विक्षेप सहभोवा, ये पूरा विक्षेप सहभोवा। तो कैसे? दुख दौर्मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभोगा। ठीक है, सर ये जो योग दर्शन की बुक में अलग अलग जैसे वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे ऊपर लिखा हुआ है फिर उसके बाद नीचे उसको अलग अलग करके, तो वैसे भी बोल सकते हैं ना एक एक वर्ड जैसे आप बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही बोलना है। वो याद करने का तरीका वही है, लेकिन अगर शास्त्रीय तरीका देखें हम, तो शास्त्रीय तरीका जैसे एज इट ग्रंथ में जैसा लिखा है तो आप मिला के बोल दीजिए। याद रखने के लिए आप उन्हें तोड़ तोड़ के याद भी होगा, और तोड़ तोड़ के उसका अर्थ भी समझ में आ पाएगा। आपको मिला के रखोगे ना तो अर्थ भी समझ में नहीं आ पाएगा, और लंबे समय तक आप उसे यूज भी नहीं कर पाओगे, और दिक्कत भी करेगा बोलने में। ठीक है, सर तो हाँ, बोलने में इजी रहेगा ऐसे ना तोड़ नहीं, के बिल्कुल जो। बिल्कुल हाँ जी, आपने थैंक यू वही सर। रास्ता ढूंढना है जो इजी हो, याद करना है ना, तो इसलिए हाँ जी मिला के इतना लंबा लंबा एक साथ मिला के याद करना, बोल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तोड़ तोड़ के इजी हो जाता है। आप तोड़ के, इसलिए मैं चैंट कराता हूँ ना तोड़ के भी, हाँ तो जी ऐसे ही करना। ठीक है, सर डेली कितने श्लोक याद करना है? कोशिश करिए जितने ज्यादा से ज्यादा कर सकते हो। बाकी 5 सूत्र तो आप याद करिए रेगुलर। सर वो याद और उसके अर्थ याद होना जरूरी है मतलब? अभी बहरहाल आप चैंटिंग करिए अच्छे से, और याद करिए सूत्रों को। जब अर्थ सहित पढ़ाया जाएगा ना ग्रंथ, तो हाँ उस जी समय आपको अर्थ समझ में आने लग जाएगा। आप खुद आपका दिमाग रिलेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो आज ये सभी को समझ में आया इतना? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना अभी? सर 41 सर एक बार सर। 41 और कोई बताइए। 41 देखिए, बोलेंगे पहले क्षीण यहाँ तक, फिर वृत्तेर रा तक, फिर भिजातस्येव भिजातस्येव, फिर बोलेंगे मणेर, इसका जो रा है वो इधर आ जाएगा। फिर आएगा ग्रहीत्र, यहाँ तक बोलेंगे। फिर बोलेंगे ग्रहण यहाँ तक, और फिर ग्राह्येषु, ऐसे तोड़ तोड़ के। ठीक है, क्षीण वृत्तेर भिजातस्येव मणेर ग्रहीत्र ग्रहण ग्राह्येषु, फिर बोलेंगे ततस्थ ततस्थ ततस्थ, फिर तदंजनता तदंजनता,
समापत्तिः। अभी आप बोलिए रमा मैम। यस सर। छिन वृत्तेर भिजातस्येव मनेर ग्रहित्रिग्रहण ग्राहेषु ततस्थ तदञ्जन्ता समाप्तिः। समापत्तिः। समापत्तिः। यस, ऐसे ही अभ्यास करोगे ना, 2-4 बार तो बोलते रहोगे, 4-5 बार आ जाएगा उसका सही प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। हाँ जी, और सबको क्लियर है? हाँ जी गुड, चलिए ठीक है। तो धन्यवाद आप लोग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए और याद करिए, क्योंकि जब आपको ये लेसन पढ़ाया जाएगा डिटेल में तब बहुत काम आएगा, और जिसको ज़्यादा सूत्र याद हो पाएंगे होंगे वो एग्जाम में भी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा। ठीक है, आप लोग ठीक से याद करिए, और दिक्कत आए तो वीडियो देखिए दोबारा और पूछिए कक्षा में बार बार। चलिए, धन्यवाद सभी का। हरिओम सर। थैंक यू सर। हरिओम सर। हरिओम। हरि ओम गुरु जी। हरिओम सर।